गुरुजी। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान प्रणाम की गुरुजी। जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। भुवन पैलम वीरम नम्योण भणामि अबोह बोहत्थम जीव सर्वम किंचिदि जह बढ़ियम पुब्बसरी। पहली गाथा के अंदर मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, ये 5 बातें शांति सुरीश्वर जी महाराजा बता रहे हैं। मंगलाचरण और विषय के संबंध में हमारी बातें कल विस्तार से हुई थी। आज संबंध के बारे में कुछ विचारणा यहाँ पर करेंगे। संबंध जो बताया था, उपाय उपेय साधन साध्य के स्वरूप में जो संबंध बताया था कि ग्रंथ की जो रचना हुई है वो अपने मर्जी मुताबिक नहीं, किंतु पूर्व के जो महापुरुषों ने जिस प्रकार से बताया है और उसके अनुरूप इस ग्रंथ की रचना की गई है। संबंध के बाद में प्रयोजन बताया जा रहा है। ग्रंथकार का प्रयोजन 2 प्रकार का होता है, एक अनंतर प्रयोजन और एक परंपर प्रयोजन। अनंतर का अर्थ होता है बिना कोई अंतर से, यानी तुरंत ही उसका लाभ और परंपरा के परंपरा से क्या है, अंतर प्रयोजन है जीवों के ऊपर करना और परंपर पर रहा हुआ कुछ भी धर्म आराधना साधना वगैरह हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी आराधना साधना वगैरह सब कुछ मोक्ष के लिए होती है। और ऐसी मोक्ष की प्राप्ति करना वो परंपर प्रयोजन रहा हुआ है। अब प्रश्न जगता है कि जीवों के ऊपर उपकार क्यों करना, और उसका जवाब देते हुए महापुरुष कहते हैं तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक जो सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक जीव जो है उस जीव का स्वभाव है कि दूसरे जीव के ऊपर उपकार करना, और जब तक वो दूसरे के ऊपर उपकार नहीं करता है तब तक उसके मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। उपकार करना वो बहुत ही विशेष भूमिका रही हुई। उपकार करने के माध्यम से स्वयं की आत्मा के कल्याण के निकट में पहुंच सकते। जिसको भी मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ना है
उसके लिए कंपलसरी है कि उपकार करना ही पड़ेगा। उपकार किए बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत होनी संभवित नहीं। जो सर्वज्ञ भगवंत ने कहा हुआ है और उन उपदेश के द्वारा जीवों के ऊपर उपकार जो करता है, उससे जो जीव होता है वो जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति करता है। उपकार करने से सामने वाले को तो लाभ की प्राप्ति है ही, लेकिन स्वयं की आत्मा को भी बहुत ही जबरदस्त कोटि के लाभ की प्राप्ति होती। शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि एक एक शब्द यदि आप किसी को समझाते हो तो उस एक एक शब्दों के माध्यम से कितने कितने सालों का देवलोक क्या आयुष्य का बंध हो सकता है। और इसलिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र लगन, आगम वचन पर तीव्र श्रद्धा, और जिस कारण से उन्होंने संसार में जो दुख से जो दुखी जीव थे उन जीवों की मुक्ति हो, वो जीव भी शाश्वत सुख के भोक्ता बने, और इस प्रकार के भावों के साथ में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। यानी करुणा बुद्धि से प्रेरित होकर स्वयं का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो, इस प्रकार के भावों के साथ में ये ग्रंथ की रचना की है। अब ये ग्रंथकार का प्रयोजन बताया, लेकिन श्रोता का प्रयोजन क्या? हम क्यों सुन रहे हैं? सुनने से क्या प्राप्त होगा? तो शास्त्रकार भगवंत तो श्रोता के भी दो प्रयोजन बता रहे, अनंतर प्रयोजन और परंपर प्रयोजन। ऐसे श्रोता के भी दो प्रयोजन रहे। जीव विचार शास्त्र सुनकर जीव तत्व के अर्थ की प्राप्ति, जीव विज्ञान की जानकारी, ये अनंतर प्रयोजन है। परंपरा से जीवों की जैना करते करते मोक्ष की प्राप्ति करना, ये परंपर प्रयोजन है। फिलहाल हमें जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। फिलहाल हमें क्या करना है? जीव का विज्ञान जानना है। लेकिन क्यों जानना है? क्योंकि जीव का विज्ञान जानते जानते स्वयं की आत्मा और अन्य आत्मा दोनों एक समान रही हुई है। दोनों आत्मा में कोई भेद नहीं है। और इस प्रकार का जब बोध प्राप्त होगा तब जीव क्या करेगा? क्योंकि उन जीवों की जैना करेगा, उन जीवों को भी सही मार्ग पर चढ़ाने का कार्य करेगा। और इसलिए जीव विचार जो भी सुन रहे हैं उनके भी दो प्रयोजन बताए। वर्तमान में जीवों का विज्ञान प्राप्त हो और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति। आगे जाकर बता रहे कि जीव का स्वरूप कुछ कहूंगा, क्योंकि जीव विचार का विस्तार जो है ना, वो आगमों के अंदर, द्वादशांगी के अंदर जबरदस्त कोटि का भरा हुआ है। प्रज्ञात्मा सूत्र, आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, जीवाभिगम आदि ग्रंथ, और इन ग्रंथों के अंदर जीव का स्वरूप बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है।
लेकिन ऐसा विस्तार से जानने की शक्ति हमारी नहीं है, और इसलिए अल्प मात्रा में जीव का स्वरूप मैं बताऊंगा। पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा जीव का स्वरूप बताने का कारण बताते हुए कहते हैं कि जीव के स्वरूप का विचार किए बिना मोक्ष मार्ग घटित हो सकता नहीं। जीव अपने ही पुरुषार्थ से अनंत काल से कर्मों के नीचे, कर्मों के भार से जो दबी हुई जो हमारी जो आत्मा है, और उस आत्मा को सिद्धात्मा बनाने का, सिद्ध स्वरूप में प्रकट करने का प्रयत्न वो इसी के माध्यम से कर सकता है। प्रथम नंबर का पुरुषार्थ स्वयं के आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करना है। मेरी आत्मा जो है वो अशुद्ध है, कर्मों के भार से भारी है, पता नहीं कैसी कैसी मलिन वृत्तियां इस आत्मा के भीतर में पड़ी हुई है, और ऐसी मलिन वृत्तियों से छुटकारा दिलवाने वाला यदि कोई पुरुषार्थ है तो ये जीव का विज्ञान है। जीव विज्ञान को जानकर सबसे पहले हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप हमें प्रकट करना है। उससे क्या होगा तो कि स्व आत्मा और पर आत्मा जिसके प्रति बहुमान भाव प्रकट होगा, और बहुमान भाव जब प्रकट होगा तब वो स्वयं का शुद्ध स्वरूप प्रकट करने का प्रयत्न करेगा। और इसके लिए जीव का स्वरूप जानकर अपने भीतर में ही जो रहे हुए परमात्मा तत्व है, और वो परमात्मा तत्व के दर्शन सर्व जीवों के अंदर करना है। सत्ता से देखने जाए तो सभी जीव समान हैं। स्वयं की आत्मा का जब तक परमात्मा के स्वरूप में निर्णय नहीं होगा तब तक मोक्ष की इच्छा प्रकट हो नहीं सकती। संसार में परिभ्रमण करते करते जीव अपुनर्बंधक दशा में आता है, तब उसकी दृष्टि आत्म तत्व की ओर जाती है। वो आत्मा कल्याण के खोज के लिए प्रयत्न करती है, और प्रयत्न करते करते उसको सर्वज्ञ भगवंतों का मार्ग प्राप्त होगा। मोक्ष मार्ग में वो स्थिर होगा, और ऐसी जब स्थिरता जब प्रकट हो जाएगी उसके बाद में ये जीव संसार में नहीं भटकेगा। जीव को जीने का भाव होगा। स्वयं को तो जीना है, लेकिन दूसरों को भी जीने देना, इस प्रकार का भाव होगा। अब तक हमारी परिस्थिति ऐसी है, बोलने के लिए कहते कि जियो और जीने दो, लेकिन वास्तविकता में देखने जाए तो अभी तक ये सूत्र हमने आत्मसात किया नहीं। अब तक तो हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख दूसरों को दुख दो और स्वयं जियो, क्योंकि हमारा सुख जो है दूसरों को दुखी बनाए बिना हमें सुख की प्राप्ति होती नहीं। और जिनेश्वर प्रभु का शासन तो उससे भी ऊपर उठकर कहता है, जियो और जीने दो नहीं, लेकिन अवसर आए तो स्वयं की जीव की बाजी लगाकर भी अन्य को जीने दो। और ये जिन शासन का सिद्धांत है, मोक्ष मार्ग में जीव द्रव्य को पीड़ा देनी ही नहीं है।
क्योंकि आत्मा का मूलभूत स्वभाव जो है वो पीड़ा देने का भी नहीं है और पीड़ा भुगतने का भी नहीं है। अपनी काया को जो पीड़ा होती है उस पीड़ा में समाधि टिके वहां तक ही चिंता करनी है। जब तक काया की साता पसंद आती है तब तक दूसरी काया वाले जीव आत्माओं को भी काया की साता जिसको पसंद आती है वो अन्य जीवों को साता दिए बिना रहता नहीं। हमें साता पसंद है तो हम भी क्या करेंगे, अन्य जीवों को साता देंगे। और जीव जो धर्म करता है वो साता के लिए नहीं लेकिन समता के लिए उसको करना है। समता कहां पर रही हुई, काया में क्या आत्मा? काया के नशे में भी आत्मा की समता खत्म न हो उस प्रकार का सामर्थ्य हमें प्राप्त करना है। गजसु कुमाल मुनिवर वगैरह जैसे है ना, कई लोग होते हैं उनका कोई फेवरेट हीरो हीरोइन प्लेयर होता है। उसी प्रकार से मैं मेरी खुद की बात करने जाऊं तो मेरे फेवरेट यदि कोई रहे तो या तो गजसु कुमाल मुनिवर, खंदक मुनिवर। और जब कभी भी बात आती है तो उनकी बात निकले बिना रहती नहीं। वास्तव में देखने जाए तो समता कहां पर है, आत्मा में के काया में? और वो यदि समझ लो कि भी काया जो है असाता में रहे लेकिन फिर भी आत्मा समता में ही रहेगी, और ऐसा सामर्थ्य हमें प्राप्त करना है। गजसु कुमाल मुनिवर की बात बता रहा था, जलते हुए शरीर में भी कैसी समता उन्होंने टिका के रखी थी, और समता टिकाए रखने के कारण वो वितराग होकर केवल ज्ञानी भगवंत बन गए। काया की साता का राग ही कर्म बंध का कारण है। फिर से सुन लीजिएगा, काया की साता का राग, काया के सुख का राग, वो कर्म बंधन का विशेष कारण है। और इसलिए काया के प्रति की जो माया है उस माया को हमें तोड़ना है। काया की माया में अब मुझे उलझना नहीं है। अनादि काल से जीव काया के अंदर आसक्त होकर कर्मों का बंधन करता है, लेकिन अब मुझे काया से मुक्त होना, और काया से मुक्त होना इसलिए जीवों को जानना है। मोक्ष मार्ग जो है मुख्य रूप से काया का सुख छोड़ने के लिए रहा हुआ है। मोक्ष मार्ग किसके लिए है? काया के सुख को छोड़ने के लिए, और वो सुख छोड़ने का लक्ष्य होना जरूरी। जिन्हें भी वितरागी बनना है तो उनको काया का राग तोड़ना ही पड़ेगा। और इसलिए ही जैसे मुझे पीड़ा पसंद नहीं है वैसे जगत के किसी भी जीव को पीड़ा पसंद नहीं। यदि मुझे कोई पीड़ा देता है, दुखी दुखी होता तो मैं अन्य को पीड़ा कैसे दे सकता हूं? देखिए, जीव विचार क्यों जानना है? जब जीवों को जानते जाएंगे वो जीव भी मेरे समान हैं
और ये जब भान हो जाएगा तो मुझे जो पसंद नहीं है वैसा व्यवहार मैं अन्य के साथ में कैसे करूंगा। मैत्री और कारुण्य भाव के द्वारा सामायिक का जो स्वभाव है उसे सिद्ध करना है। देवलोक के देव भी जो नहीं कर सकते वो इस मनुष्य भाव में ही शक्य है। और इसलिए काया को दुश्मन मानकर साता को छोड़ने के निर्णय पूर्वक समता को आत्मसात करने के लिए किसी को भी पीड़ा नहीं देने का निर्णय करना है। और वही क्या है तो कि सामायिक का स्वीकार है। सामायिक यानी क्या? सावज्जम जोगम पचित खान, जगत के जीवों को अभयदान देना। बस अब जगत के किसी भी जीव के साथ में मेरा वैर भाव नहीं है। और ये जो बुद्धि है उसका नाम है सामायिक। जिन शासन द्रव्य गुण और पर्याय इसकी त्रिपदी पर उसकी रचना हुई है। और इसलिए समग्र जीव द्रव्य को पीड़ा नहीं देना वो प्रधान जिनाज्ञा रही हुई है। एक भी जीव को मुझे पीड़ा नहीं देनी है। जगत के एक भी जीव वो पीड़ा देने के योग्य नहीं है। और दूसरे नंबर में मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वो अभयदाता का है। जगत के सभी जीवों को मैं अभय की प्राप्ति करवाता रहा, जगत के सभी जीव सुखी बन जाए। और इस प्रकार से षट जीव निकाय के रक्षा के लिए निरंतर हमें प्रयत्न करना। द्रव्य प्राण रहे के भाव प्राण रहे, किसी भी प्राणों की हिंसा हमें नहीं करनी। जीवों की दया रक्षा की बात का जो स्वीकार करता नहीं है वैसे जीव परमात्मा की आज्ञा योग के अंदर नहीं। यानी भगवान की आज्ञा क्या है तो कि जीवों की दया करना, जीवों की रक्षा करना। और जीवों की दया जीवों की रक्षा विशेष स्वरूप में कहां पर होती है तो शास्त्रकार भगवंत बताते हैं कि सामायिक के अंदर जीवों की रक्षा जीवों की दया होती है। और इस प्रकार से जीवों की दया हमें निरंतर करते रहना है। और ये भाव जब भीतर में प्रकट होगा तो समझना कि हम परमात्मा के आज्ञा योग में रहे हुए। यदि परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो उसका सरल सा मार्ग है सर्व जीवों को पीड़ा देने का हम बंद करें। अब तक हमारा पुरुषार्थ जो चल रहा है वो जीवों को पीड़ा देने का पुरुषार्थ चल रहा है। हम किसी न किसी जीव की पीड़ा के अंदर हम निमित्त भूत बनते हैं, लेकिन वो बंद करना पड़ेगा। और जब ये बंद होगा तब समझना कि हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए ये जो जीव विचार ग्रंथ जो हम जान रहे, क्यों जानना है? जगत के कोई भी जीव को पीड़ा के अंदर में निमित्त नहीं बनो, और इसलिए जीव विचार को जानना है। जगत के सर्व जीव को शासन की प्राप्ति हो, सभी जीव करो शासन रसी की मंगलमय भावना परमात्मा ने पूर्व के भाव में भाई थी। और इस भावना के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? द्रव्य पाप और भाव पाप से संपूर्ण वो मुक्त बने थे।
और इस प्रकार से उन्होंने स्वयं ने तो ये मार्ग अपनाया, लेकिन जगत के लिए भी ये मार्ग परमात्मा देते गए। वीर प्रभु मोक्ष में अकेले सतत उनकी उपासना में जो रहे हुए गौतम स्वामी महाराजा आदि भी जो थे, उनको भी यहां पर ही छोड़कर गए। क्यों छोड़कर गए? तो कि प्रत्येक जीवों को, जिन जिन जीवों को मोक्ष में जाना है, वो स्वयं जब पुरुषार्थ करेगा तभी वो मोक्ष में जा पाएगा। हाँ, हमें मोक्ष में जाना है तो हमें स्वयं को ही प्रयत्न करना होगा। जब तक जीव स्वयं आत्म उद्धार का प्रयत्न नहीं करता है, तब तक वो जीव का उद्धार नहीं होता, ये पक्की बात है। कोई भी देव तत्व, कोई भी गुरु तत्व, जब तक वास्तव में आप स्वयं आत्म उद्धार के अंदर प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक देव भी मोक्ष नहीं दे सकते और गुरु भी मोक्ष नहीं दे सकते। निमित्त जरूर बन सकते। परमात्मा भी साधना करते समय इस बात का खास ध्यान रखते थे, किसी की पीड़ा में, किसी की अप्रीति में मैं निमित्त भूत नहीं बन जाऊं। और इसलिए परमात्मा ने पहले चातुर्मास में ही क्या किया था? चातुर्मास के दरमियान ही प्रभु ने विहार कर दिया था। प्रभु ने सोचा मेरे कारण तापसों को भी अप्रीति नहीं होनी चाहिए। किसी को अप्रीति होगी तो वो जीव का संसार बढ़ जाए, और वो संसार बढ़ने के अंदर निमित्त भूत मुझे नहीं बनना। और इस प्रकार की परिणाम की प्रधानता परमात्मा की थी, तब जाकर वो इस अवस्था को पा सकते। हमने भी अब तक जो 2 घड़ी के सामयिक यदि शुद्ध की होती, शुद्ध सामयिक यदि 2 घड़ी की भी हो जाती है, तो आत्मा देश वृत्ति से सर्ववृत्ति में पहुंचने में उसे समय नहीं लगता। क्योंकि धर्म से ही धर्म की वृद्धि होती है, धर्म के माध्यम से धर्म की वृद्धि होती है। वृत्ति रूपी धर्म से वृत्ति धर्म की वृद्धि होगी। सामयिक यदि वास्तविक सामयिक हो जाए 2 घड़ी की, तो हमें सर्ववृत्ति रूपी सामयिक धर्म को पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। जो साधना शुद्ध होती है तो आगे भटकाती नहीं है। और इसलिए जिस दिन हम दूसरे जीवों को पीड़ा देने का बंद कर देंगे, उस दिन से समझ लेना कि हमारे जीवन में भी शांति की प्राप्ति होती जाएगी। अन्य को साता देंगे, साता मिलने में कहीं पर भी समय नहीं लगेगा। ग्रंथकार पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने सर्वप्रथम वीर परमात्मा को जो उन्होंने भाव वंदना की, ज्ञानी की जो वंदना होती है वो ज्ञानोपयोग की प्रधानता पूर्वक की होती है। ज्ञान गुण हमेशा ज्ञेय को पकड़ता है। अज्ञानी जो होता है वो स्वरूप को नहीं पकड़ पाता है, और ज्ञानी होता है वो वास्तविक स्वरूप को पकड़ लेता है। हम साधन को पकड़ते हैं, ज्ञानी होते वो साध्य को पकड़ते। हम बाह्य आकार को पकड़कर बाह्य वेशादि को द्रव्य वंदना करते हैं,
और ज्ञानी भगवंत होते वो उसका स्वरूप पकड़कर गुण का लक्ष्य रखकर वो भाव वंदना करते। परमात्मा ने केवल ज्ञान के द्वारा 14 राजलोक में सर्वत्र जीवों को देखे, उसके बाहर कहीं पर भी जीव रहे हुए नहीं। हालांकि देखने जाए तो जीव विचार के रचयिता पूज्य शांतिसूर ईश्वर जी महाराजा जो है वो छद्मस्त है, केवल ज्ञानी नहीं है, और इसलिए उन्होंने उनको साधन के उपयोग की जरूरत रहती है, लेकिन केवली को तो साधन की भी जरूरत नहीं है। जीव विचार यानी जीव का विचार करना, आज से शुरू कर देना, जीवों के बारे में सोचते जाना है। साधन मन के द्वारा जीव का विचार करना है। अधिकतर जीव जो होते हैं वो मन के अंदर जीव का विचार नहीं लेकिन अजीव का विचार अधिक करते हैं, और इसलिए वो जीव लगभग अजीवमय बन गया है। आत्मा को जीव का विचार आना भी दुष्कर है। हमारी यदि पिछली जिंदगी में देखे, आज समझ लो कि 50 साल की उम्र है, 1 साल से लेकर 50 साल के बीच में जीव का विचार हमने कितना किया। दूसरा प्रश्न है कि जीव का जड़ का विचार कितना किया। 24 घंटा जड़ के विचार में जाता है, जीव का विचार कितना आता है। सोचेंगे ना तो लगेगा कि पूरी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से 1-2 घंटे का समय भी हमने जीव के विचार के लिए निकाला नहीं है। खाने की चिंता, फर्नीचर की चिंता, घूमने की चिंता, पैसे की चिंता, दुकान की चिंता, सोना चांदी की चिंता, सब की चिंता, ये सब क्या है? जड़ है। और ऐसे जड़ का विचार हमने कितने समय किया और जीव का विचार कितना किया? आज निश्चिंतता से बैठकर सोचना कि जितनी भी जिंदगी व्यतीत हुई उस जिंदगी के अंदर मैंने जीव का विचार कितना किया। तुंगिया नगर के श्रावकों की बात आती है ना, तुंगिया नगर के जो श्रावक थे, और वो श्रावक कैसे थे? उनकी उम्र किसी को पूछी जाती थी, उसकी उम्र समझ लो कि वास्तविक उम्र 70 साल की है। उसे पूछा गया कि भाई तुम कितने साल के हो? तब वो श्रावक कैलकुलेशन लगाता था, मैंने कितना समय परमात्मा की पूजा की, कितना सामयिक, कितना प्रतिक्रमण, कितना पौषध, और उसका कैलकुलेशन लगाकर वो बोलता था कि मैं इतने दिन का, इतने घंटे का, इतनी मिनट का अभी तक हुआ। बाह्य स्वरूप से देखने से वो 70 साल का हुआ है, लेकिन तुंगिया नगर के श्रावक बताते थे कि मैं 1 साल 5 दिन और 5 घंटे का हुआ। जितना समय धर्म में गया उतनी हमारी उम्र। हम देखने जाए हमारी जितनी भी उम्र व्यतीत हुई है, उस उम्र के अंदर हमने जीवों का विचार कितना किया है। जड़ का विचार सतत करते रहते, लेकिन जीव का विचार कितना किया वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और उस प्रश्न के जवाब के स्वरूप में लगभग हमें जो समय प्राप्त होगा ना,
वो बड़ी मुश्किल से एक आध दिन का भी समय है कि नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। परम जागृति जिसको लानी है उसको जीव का विचार करने जैसा है। मन के द्वारा जीव के बारे में सोचना वो जीव विचार है। मन में जो विकल्प चलते हैं और उसके आधार से मन में जो विकल्प चलते हैं उस ज्ञान के परिणाम के आधार से होते हैं। जिन्होंने जीव को जाना नहीं है वैसे जीवों के लिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने जीव विचार ग्रंथ की रचना की है। जगत में देखने जाए तो दो मुख्य तत्व है, एक है जीव और एक है अजीव। एक है जीव और एक है अजीव। और जीव को जानना, अजीव को जानना वो अपनी आत्मा का परम कर्तव्य रहा हुआ है और वही मुख्य रूप से जिनाज्ञा है। प्रथम ज्ञान पड़वम नाणम तहोदया। प्रथम ज्ञान बाद में दया। ज्ञान के बिना दया होती नहीं है और दया के बिना संयम नहीं है, संयम के बिना तप नहीं है, तप के बिना निर्जरा नहीं और निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए देखो ज्ञान को कैसे जड़ के स्वरूप में बताया। जिसके पास में इस प्रकार का ज्ञान होता है वही आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जो आत्मा को जीवों को जानता नहीं है, अजीवों को जानता नहीं है, वो संयम का पालन कैसे करेगा। जीव और अजीव को नहीं जानती हुई ऐसी आत्मा जब जीव और अजीव को जानती है तब वो आत्मा ज्ञान से भरपूर बनती है। ज्ञानादि गुणों से आत्मा समृद्ध बनती है। वास्तव में देखने जाए ना, ज्ञान के जैसा कोई सुख नहीं है। हम सुख के लिए सर्वत्र भटकते हैं, सर्वत्र घूमते हैं, लेकिन वास्तव में डुबकी लगानी है ना, ज्ञान में लगा दो। स्विमिंग पूल में कई बार डुबकियां लगाई लेकिन फिर भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और ज्ञान में जो डुबकी लगाता है उसे कहीं पर भी डुबकी लगाने की जरूरत रहती नहीं, क्योंकि ज्ञान वो सुख की खान है। ज्ञान रूपी धन जिनके पास में नहीं है तो समझना कि उसके जैसा दरिद्र इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। और ज्ञान रूपी धन जिसके पास में है उसके जैसा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं। जीव और अजीव को सर्वज्ञ की दृष्टि से देखना है और वही सच्चा ज्ञान है। साइंस की दृष्टि से देखोगे ना तो वापस वहां पर पूरी गड़बड़ी है। परमात्मा महावीर देव ने 2600 साल पूर्व में केवल ज्ञान के प्रकाश के अंदर जो जो बातें बताई थी, आज भी कई बातें 2600 साल के बाद में साइंस वाले उसको सिद्ध कर रहे। अरे भाई, उसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। पूर्व के काल में व्यक्ति को जब कहा जाता था कि इसमें पाप है, पाप शब्द सुनते ही वो वहां से छुटकारा पा लेता था। हाँ, खाली उसको कहा गया कि भी पाप है और उतना सुनने के साथ में वो क्या करता था, उस चीज का त्याग कर देता था।
पूर्व के काल में हमें नहीं ध्यान है कि हमने हमारे बचपन के अंदर हमें जो कुछ भी करने को कहा गया हो और उसमें हमने प्रश्न किया हो कि भाई ये क्यों करना, रात को नहीं खाना है तो नहीं खाना है, जमी कर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, भक्ष नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मना बोल दिया इसलिए हमको नहीं खाना है। और जैसे ही उनको पता चलता कि भी पाप है, इमीडिएट वो छोड़ देते थे। वर्तमान में तो जब धर्म की बात आती है तब सबसे पहला प्रश्न जगता है क्यों करना, ये अश्रद्धा। और पूर्व के काल में ऐसी बात नहीं थी। यानी ज्ञान जो है, ज्ञान धन वही महत्वपूर्ण है। आज का जो व्यवहारिक ज्ञान है, उस व्यवहारिक ज्ञान ने क्या किया तो कि श्रद्धा से भ्रष्ट किया। व्यवहारिक ज्ञान ने क्या किया, उसके भीतर में अश्रद्धा पैदा करने का काम किया। पूर्व के काल में हमारे जो बुजुर्ग थे वो 2 चौपड़ी 3 चौपड़ी पढ़े हुए होते थे, उनको ऐसे कोई तर्क उत्पन्न होते ही नहीं थे, बस श्रद्धा से तुरंत ही स्वीकार कर लेते थे। और आजकल के एजुकेटेड लोग रहे वो हर एक जगह पर प्रश्न करते हैं, बस सही ज्ञान की प्राप्ति करनी है। जो आत्मा अजैना पूर्वक चलने का कार्य करता है, उसके द्वारा जो पृथ्वी का आदि की जो हिंसा होती है और उस हिंसा के माध्यम से कर्म का बंधन होता है और ऐसे कर्म के कटु फल आत्मा को भुगतने पड़ते हैं। आत्मा का स्वभाव चलने का बैठने का है ही नहीं, लेकिन शरीर आदि के योग के कारण उसे चलना आदि व्यवहार करना पड़ता है। आत्मा का स्वभाव तो है अपने स्व के स्वभाव में स्थिर रहने का, लेकिन फिर भी उसे शरीरधारी होने के कारण ये सब व्यवहार करना पड़ता है। जो आत्मा जैना पूर्वक चलता है, जैना पूर्वक खड़ा रहता है, जैना पूर्वक बैठता है, जैना पूर्वक भोजन करता है, जैना पूर्वक बोलता है, उस आत्मा को पाप कर्म का बंध होता ही नहीं। जैना पूर्वक जो भी प्रवृत्ति करेंगे उस प्रवृत्ति के अंदर पाप कर्म का बंध होता नहीं। जीव विचार क्यों पढ़ना समझ में आया? जैना को जानने के लिए, जैना को समझने के लिए जीव विचार को पढ़ना जरूरी है। चौके में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसको जीवों का विज्ञान पता है। जीवों का विज्ञान जिसे पता नहीं और वो चौके में चला जाएगा तो वहां पर हिंसा के अलावा करेगा क्या? जिसके पास में जीवों का विज्ञान है, जीव विचार को जो जानता है, और वैसी आत्मा क्या करेगी? गैस को प्रगटाना है तो वहां पर भी सबसे पहले क्या करेंगे? जैना करेंगे, बारीकाई से देखेंगे कोई जीव तो रहा हुआ नहीं है। और इस प्रकार से जैना करने के लिए हमें क्या करना है तो कि जीव विचार पढ़ना है। और इसलिए जीव विचार हमें अमृत के तुल्य लगना चाहिए। अमृत का भोजन करते हैं और जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद हमें जीव विचार में मिलना चाहिए। प्रयत्न करेंगे,
जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप प्रयत्न करेंगे, चिंतन मनन आदि करते करते उसको अमृतमय बनाने का प्रयास चालू रखेंगे। जिन वचन है, जीव तत्व है, वो अमृत स्वरूप में है, और जिन वचन अमृत का जो उपभोग करता है, उसका जो भोजन करता है, एक चीज ध्यान रखिए कि अमृत का पान करने में आनंद आता है कि दुख होता है। अमृत का पान करने में तो आनंद की अभिवृद्धि होती है। समझना कि कंटाला आता है, सिर भारी हो जाता है, तो समझना कि हमारी आत्मा की कुछ विषम अवस्था रही हुई। ये अमृत है, जिन वचन वो अमृत है, लेकिन फिर भी अमृत को सुनने में काफी लोगों को कंटाला आता है। परमात्मा के वचन की बात आती है और कईयों का सिर भारी हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि भगवान महावीर की दुकान जितनी खुले ना, उसमें मजा है। आपकी एक दुकान से 2 दुकान होती है, 2 से 4 होती है, 4 से 5 होती है, आपको आनंद आता है कि दुख होता है? भगवान महावीर की जितनी दुकानें खुले उतना आनंद है। कोई गुरु भगवंत के द्वारा खुले, कोई श्रावक के द्वारा खुले, कोई प्रवक्ता के द्वारा खुले, और उसके माध्यम से क्या होगा? अमृत का पान होता रहेगा। कई लोग होते हैं कि जिनको ये अमृत का पान अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परमात्मा के वचन, जीवों का विज्ञान, वो अमृत के समान रहा हुआ। सर्वज्ञ का शासन प्राप्त कर जिनेश्वर भगवंत के वचन के प्रति अपूर्व श्रद्धा जब प्रकट होती है, तब समस्त जीव राशि के प्रति करुणा भावना प्रकट होती है। सर्वज्ञ के वचन के द्वारा जगत के जीवों के बारे में, जगत के जीवों के बारे में तत्व का निर्णय करना है। सत्ता से जगत के सभी जीव सिद्ध स्वरूपी है। हम बोलते हैं जय अय्या सिद्धा जय भविष्यन्ते ना गए काले। जो भविष्य में सिद्ध होने वाले उनको भी मैं क्या करता हूं? सभ्येति विहेण वंदामि। अब बोलो, आपका और मेरा नंबर किसमें लगता है? भविष्य में हम सिद्ध होंगे कि नहीं? वास्तव में देखने जाए ना, आज दिन तक इस दृष्टि से हमने एक दूसरों को देखा ही नहीं है। कई लोग होते हैं वो भीड़ से दूर भागते हैं। अरे भीड़ में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? इतने साधर्मिकों के दर्शन, इतने महात्मा के दर्शन, इतनी जीव राशि के दर्शन, इतने भाव द्रव्य सिद्धत्व के दर्शन होंगे, लेकिन ये दृष्टि ही हमारी नहीं। जगत के सभी जीव, जितनी भी आत्माएं, सब आत्माएं, सर्व संसारी आत्मा वो सिद्ध स्वरूपी है सत्ता से। फिर भी वर्तमान में कर्म के कारण, कसाय के कारण काया के अधीन है, और वो अधीन होने के कारण दुखी है। जहां तक जीवों पर मोह का शासन चलता है, वहां तक उसे कोई भी सुखी नहीं कर सकता है। जीव के ऊपर जब तक मोह का शासन चलेगा, तब तक उसे कोई सुखी नहीं कर सकेगा। मात्र धन आदि भौतिक बाह्य वस्तु कितनी भी मिल जाए, उससे सुखी बना नहीं जा सकता है। मोह का जो विरोधी है वो जिन शासन है। मोह का प्रतिपक्ष
वो जिन शासन है, और वो जिन शासन ही हमें सुखी बना सकता है। और इसलिए परमात्मा ने भावना बाई के जगत के सभी जीवों को शासन का रसिक कर दिया। जिन शासन यानी क्या, तो कि जिनेश्वर भगवंत का शासन, जिन्होंने राग द्वेष मोह आदि का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, और ऐसा शासन, और जो हमें भी क्या करेगा, जिन्होंने राग द्वेष मोह से मुक्त बने हैं, हमें भी उससे मुक्त करवाएंगे। अनादि काल से जीव पर मोह का शासन चल रहा है, उस मोह के शासन को दूर कर कर जिनके शासन की स्थापना करनी, और इसीलिए ही जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा कहती है कि तू तत्व का परिचय प्राप्त कर, जीव और अजीव को जान, तू जीव में बन जा, जीवों को जानकर उसकी जैना कर। जैना धर्म को समझने के लिए क्लास चालू है, हमने कह 10 वाग्या पर जैना धर्म को समझने के लिए जीव विचार पढ़ना अत्यंत ही जरूरी है। जीवों को जानेंगे नहीं तो जीवों की जैना कैसे करेंगे। और जीवादि तत्व को जानने के लिए आगम पढ़ना जरूरी है। आगम पढ़ने की जब तक योग्यता प्राप्त नहीं होती है, तब तक क्या करना, तो हमारे जैसे अल्प बुद्धि वाले जीव, अयोग्य जीवों के लिए शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने जो जीव विचार ग्रंथ की रचना की है, उस ग्रंथ को जानने का हमें प्रयत्न करना है। इस प्रकार से पहली गाथा के अंदर शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने भूमिका तैयार की, ये जीव विचार ग्रंथ किसके लिए है, क्यों जीवों को जानना है, क्यों इस ग्रंथ की रचना की, और ये सारी बातें आज हमने जानी है। कल से हम जीव के स्वरूप, जीव के कितने भेद है, कैसे कैसे जीव है, और उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। आज